हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आज की वीडियो में थर्ड पार्टी के बारे में देखेंगे और देखते हैं कि थर्ड पार्टी को उसका कर्मा कब मिलेगा, कब आ रहा है उसका कर्मा। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। 3 of Swords, Queen of Wands, Wheel of Fortune, 4 of Wands, Knight of Swords, 5 of Swords। पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या क्या साइन हमें मिले हैं। 7 of Swords, 9 of Wands, Queen of Wands, 6 of Cup, 8 of Cups, 2 of Swords, Death, Strength, 9 of Cups, Ace of Wands, Queen of Cups, 3 of Pentacles, बॉटम की एनर्जी में है Ace of Cups। बढ़िया एनर्जी है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर साइन देख लेते हैं। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। फायर साइन भी है, लियो, एरीज, सेजिटेरियस, सिंह, धनु, मेष राशि। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। सारे साइन यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा सिचुएशन देख लेते हैं। ये जो थर्ड पार्टी की रीडिंग है, तो थर्ड पार्टी तो बहुत चालाक है, बहुत मक्कार है और झूठी भी है साथ में। बहुत माइंड गेम खेलने वाली है। ऐसे ऐसे उसकी वो निकली हुई हैं, उसकी कारस्तानियाँ, करतूतें निकली हुई हैं, सारी कार्ड बता रहे हैं, है ना। और आपकी एनर्जी पता है कैसी नज़र आ रही है यहाँ पर। आपकी जो एनर्जी है, आपकी एनर्जी है बहुत इनोसेंट सी, है ना। भोले हो आप, समझ नहीं पाते हो चीज़ों को, माइंड गेम समझ नहीं पाते हो आप। और आप मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। एक बहुत अच्छी एनर्जी में हो इस टाइम, स्पिरिचुअल जर्नी में आ गए हो आप अपनी। ठीक है, और बस चाहते हो कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, इसीलिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी तरह से, अपनी तरफ से हर संभव आप कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप तो मुझे इस तरह की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। और होगा क्या आपके मैनिफेस्टेशन का, वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी पहले थर्ड पार्टी का देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी जो है वो तो बहुत ही झूठी एक नंबर की है और माइंड गेम खेलती है, आग लगाने वाली है, और सामने सामने कुछ और दिखाएगी, अंदर अंदर बहुत खुश होती है आग लगा के। और इसने क्या कर रखा है कि आपके पर्सन का भी ब्रेन वॉश कर रखा है। ठीक है, इसने बड़ा ही जैसे ना कब्ज़ा सा जमा लेते हैं पर्सन पे, उस तरह से धीरे धीरे करके उसने पर्सन को बड़ा इन्फ्लुएंस कर रखा है। और आपके पर्सन जो हैं वो भी थोड़ा वैसी एनर्जी में हैं, समझते नहीं हैं वो चीज़ों को। ऐसा है, उन्हें समझ नहीं आता है सही क्या है और गलत क्या है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो ये एक कमज़ोरी है आपके पर्सन की। ठीक है, और दूसरा क्या है कि आपके पर्सन जो है बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, और ऐसे में अगर आपके ख़िलाफ़ कोई चीज़ यूज़ की जाए तो आपके पर्सन जल्दी से उस पर विश्वास कर लेते हैं और एकदम से फिर उल्टे सीधे फैसले ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने आप पर विश्वास नहीं किया। थर्ड पार्टी ने जो खेल खेले हैं उसकी वजह से आपका जो अच्छा प्यारा सा रिश्ता था, वो रिश्ता
उस रिश्ते से आपके पर्सन भाग गए, है ना, ऐसा दिखाई दे रहा है कार्ड्स में। बहुत अच्छा रिश्ता था और सपने भी आपके बहुत ब्रॉड थे। हो सकता है आपने फॉरेन में भी सेटल होने का सोचा हो, या कहीं बहुत बड़े सपने देखे थे आपने अपने दोनों के लिए, और आपके पर्सन ने भी बहुत वादे भी किए होंगे। लेकिन जैसे ही थर्ड पार्टी आई बीच में, उसने सारा रिश्ता गड़बड़ कर दिया और उसने ऐसे ऐसे माइंड गेम खेले हैं, ऐसे ऐसी चालें चली हैं कि आपके पर्सन जो है उन्हें लगा कि बस आपसे पीछा छुड़ाना ही ज़्यादा ठीक है और भाग लिए। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों को क्लियर करके भी नहीं गए हैं, बस गायब हो गए, क्लियर भी नहीं कर रहे हैं कि क्या बात है। अगर कुछ सुलटाने वाली बात है तो सुलटा सकते हैं, या कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक भी हमेशा आपने ही कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए, है ना। अभी भी तो यही कर रहे हो आप, अभी भी अपने रिश्ते को ही बचा रहे हो, आप ही बचा रहे हो। पर्सन की तरफ से तो एफर्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में थर्ड पार्टी ने जो भी कुछ किया है वो उससे रिश्ता ख़राब हुआ है आपका, और पर्सन को समझ नहीं आता है, उन्होंने क्लियर भी नहीं किया है वो कब तक आएंगे वापस, या आएंगे भी या नहीं आएंगे। बस जब मन आता है तब ब्लॉक कर देते हैं, जब उन्हें याद आती है आपकी तो अनब्लॉक करके स्टॉक भी करते हैं, है ना, ऐसा है। अब यहाँ पर एक एनर्जी आपकी और भी दिखाई दे रही है, वो ये कि आपके मन में बहुत सारे कहना चाहिए बातें हैं, कुछ चीज़ों को लेकर आप चाहते हैं कि क्लैरिटी ज़रूर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपके मन में है कि अगर इस बार आपके पर्सन आएंगे तो कोई और थर्ड पार्टी फ्यूचर में कभी नहीं आएगी, है ना, और इस थर्ड पार्टी को भी छोड़ना होगा, आप अलग रहेंगे और अलग खुशी से रहेंगे, है ना। इसी तरह के और भी कुछ और आपके कंडीशंस हो सकते हैं, आपकी कुछ इस तरह की शर्तें हो सकती हैं, क्योंकि आप भी इतनी मेहनत करते जा रहे हैं, कभी थक भी जाते हैं, कभी होपलेस भी हो जाते हैं, कभी लगता है कि आप चले ही जाओ। लेकिन ये जो रिश्ता है आपका, जो सोल कनेक्शन है, वो तो नहीं मानता, आपकी सोल तो नहीं मानती है इस बात को कि चले जाना चाहिए, ठीक है ना। तो बस आपने ऐसे ही कर रखा है। एक तो थर्ड पार्टी दोबारा से वापस नहीं आए, वो क्या, कोई और भी थर्ड पार्टी नहीं आनी चाहिए बीच में, और पर्सन हमेशा आपको सच बताएं, झूठ ना बोलें, छुपाएं नहीं कुछ भी। इस तरह की आपने अपने चारों तरफ एक वॉल तो छोटी सी बना ली है। अगर एक लक्ष्मण रेखा सी है कि ये चीज़ें मंजूर है तो आप आ जाओ हमारे पास, है ना, या जब भी आ रहे हो तब ये चीज़ें माननी ही पड़ेंगी, क्योंकि थर्ड पार्टी ने ये चीज़ें ख़राब कर दी हैं। थर्ड पार्टी के चक्कर में ही पर्सन आपसे कितना झूठ बोल रहे हैं। एक बनावटी चेहरा आपको दिखाई दिया अपने पर्सन का, जिसमें आप सोच नहीं सकते थे कि ये पर्सन जिसको इतना ज़्यादा प्यार किया है वो ऐसा हो सकता है, आपको कभी यकीन नहीं आया, है ना। तो ऐसी एनर्जी आपकी मुझे दिख रही है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिख रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ा सा डर सा भी है, हल्का सा, कि ये सारी शर्तें रखी तो हैं, कहीं फिर से बात बिगड़ ना जाए, ऐसा थोड़ा सा एक डर भी लग रहा है। और साथ में उम्मीद ये लग रही है कि अब आपके पर्सन जब आएंगे तो सच में ही कोई और थर्ड पार्टी नहीं आएगी, है ना, ऐसा थोड़ा सा विश्वास भी है आपको अपने प्यार पर। तो थोड़ा सा मिक्स ही कभी कभी इमोशंस ऊपर नीचे आपके हो जाते हैं। पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप खुद को बना चुके हैं, काम भी कर रहे हैं, आप अपने चक्रा पर काम कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, और आप सब कुछ अब पा लेना चाहते हैं। जो भी आपकी लाइफ में कमी रह गई थी, अब वो सारी कमी आप पूरा करना चाहते हैं, है ना, बस जल्दी से ठीक हो जाए और सारी चीज़ें आपके मुताबिक हो जाएं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन तो क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनको क्या चाहिए, या वो आगे कैसे लाइफ प्लान करना चाहते हैं अपनी, या आपके साथ किस तरह का रिश्ता रखना चाहते हैं, वो क्लियर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और आप भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको मूव ऑन करना है या रहना है, ठीक है, आप बस तड़प रहे हैं बीच में, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। यहाँ पर आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, वेल विशर्स आपके साथ में हैं,
और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके घर में पेट्स हों या आप एनिमल्स को बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ अपनी सोल जर्नी को और अच्छा कर रहे हैं, खुद की एनर्जी को इम्प्रूव कर रहे हैं, है ना। क्योंकि आपको फाइट करनी है, आपको लड़ाई करनी है। आप एक ऐसे रूप में आ चुके हो कि जो एक बहुत सीधा साधा भोला सा जो एक एनर्जी थी, साथ में वो तो है ही अभी भी आप में कहना चाहिए कि उतना आप प्रैक्टिकल नहीं बने हैं, अभी भी दिल से सोचते हो, लेकिन साथ में एक एनर्जी इतनी बढ़िया आपने अपने अंदर डेवलप की है, कुछ क्वालिटीज़ आपने अपने अंदर डेवलप की हैं जो एक कहना चाहिए शेर वाली क्वालिटी की है ना, कि बस अब नहीं, अब तो बस ठीक करके ही रहेंगे, या अब तो बस खुद पर काम करना ही है, अपनी लाइफ पर काम करना ही है, अपने रिश्ते पर काम करना है। ठीक है, एक ऐसी स्पिरिट मुझे दिखाई दे रही है आपके अंदर, और बस हमें पता लगना चाहिए कि कैसे ठीक करना है और हम कर लेंगे, मेहनत करेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बहुत अच्छा है, ये एनर्जी होनी भी चाहिए, ये स्पिरिट होनी चाहिए, है ना। और इस एनर्जी से आप अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा है। देखो आप कितना इंट्यूशन पर अपना काम करते हुए दिख रहे हैं आप मुझे, है ना। ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप अपनी वर्क फील्ड पर भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए वर्क कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसी आप सोचते भी हों, ऐसी बातें आपके मन में आती हों कि जब आप अपने पैरों पर स्ट्रांगली खड़े होंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल ही आपका अलग होगा, है ना। फिर आप बहुत कुछ मनवा सकते हैं अपनी। तो ऐसी एनर्जी आपकी दिखी है। पर्सन इस टाइम परेशान है, और ऐसा लग रहा है कि उनको आपको छोड़ने का अंदर अंदर गिल्ट हो रहा है, साथ में डर लग रहा है उनको लग रहा है कि क्यों छोड़ दिया आपको, क्यों ऐसा किया उन्होंने। एक तो इस वजह से भी लग रहा है क्योंकि आप जो है ना, आप बहुत इनोसेंट हैं, आपकी एनर्जी जो है भोली एनर्जी है। तो ऐसे में पर्सन के मन में एक ये भी है कि एक अच्छे इंसान के साथ थोड़ा सा गलत हो गया उनसे, है ना। उन्होंने जो भी कुछ ब्लेम गेम खेला आपके साथ, या कुछ ख़राब वर्ड्स यूज़ किए आपके लिए, ख़राब शब्द बोले आपके लिए, जो कि आपको बहुत हर्ट किए, तो ऐसे में उनको गिल्ट तो होता है। और कभी कभी उनके मन में ऐसा भी आता है कि उन्हें आपसे एक बार माफ़ी मांग लेनी चाहिए, चाहे मैसेज में, चाहे फ़ोन कॉल में। एक उनका ना कचोट रहा है अंदर अंदर, आत्मा उनकी कचोट रही है। क्यों कचोट रही है? वो इसलिए कचोट रही है क्योंकि आप तो जो है इंट्यूशन पर काम कर रहे हैं, आप जो है इस पर काम कर रहे हैं, अपने चक्रास पर काम कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन पर कर रहे हैं। तो ये जो एनर्जी आपकी यूनिवर्स तक जाती है, यूनिवर्स से कनेक्ट होती है यहाँ आपके पर्सन तक। तो जो यूनिवर्स के थ्रू जो एनर्जी पर्सन तक जाती है, तो उन्हें बार बार जो है ना गिल्ट होने लग जाती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उनको मन में आता है कि आपसे माफ़ी मांगें। ऐसा भी हो सकता है कि अब आने वाले टाइम में ज़रा से में ही ये आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगे, कमिट करें कि उन्होंने गलत किया है, और शेयर करें जो भी उन्होंने बात छुपाई है आपसे। छुपाई तो है ही ना, तो वो सारी चीज़ें खुला से करेंगे उसके, और अपनी गलती को स्वीकार करके आपसे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी बदमाश बहुत है, उसने बहुत सारे उल्टे सीधे काम किए हैं, खुश हुई है दूसरों को दुख देकर, तकलीफ़ पहुंचाकर वो खुद खुश हुई है, ठीक है। खुशी के दिन ज़्यादा तो नहीं रहेंगे, तड़पती हुई वो भी दिखाई देगी आपको, दिखाई दे भी रही होगी, ठीक है। कब देगी ये मैं आपको अभी कैलकुलेट करके बताती हूँ। और जैसे कि थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, इसने सबसे ज़्यादा नुकसान तो आप ही का किया है ना। आपके पर्सन का भी किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका किया है, क्योंकि आपको दर्द बहुत दिया है उसने। बार बार ना जैसे खंजर घोंपे हैं दिल में, छुरे घोंपे हैं, और आपने कई बार माफ़ भी किया है। आप इतने भोले हो, आपने बहुत बार माफ़ कर दिया है थर्ड पार्टी को, लेकिन वो करती गई, है ना। कभी आपके पर्सन से आप
आपके छुरे चलवाए आपके ऊपर, है ना, पर्सन से चलवा दिए, क्योंकि उसे पता है कि अगर पर्सन चलाएंगे तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी, ज़्यादा चोट पहुंचेगी। ठीक है, वो हमेशा दिमाग से काम करती गई, आप हमेशा दिल से काम करते गए। ये एक कितना बड़ा डिफरेंस है उसकी एनर्जी में और आपकी एनर्जी में। आपने कभी ब्लैक एनर्जीज़ का यूज़ नहीं किया, वो तो ब्लैक में ही घुसी पड़ी है ना। स्टॉक करवाती है, आपको नज़र रखवाती है। अगर पॉसिबल है आपके ऊपर नज़र रखना, तो वो थर्ड पार्टी नज़र रखती हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, गलत इल्ज़ाम आपके लगा लगा के पर्सन के कान भरे हैं, और पर्सन भी ऐसे पता नहीं क्या चश्मा चढ़ा बड़ा है उनके, मतलब समझना तो चाहिए जिसके साथ इतना रहे हैं और कैसे वो गलत हो सकता है। और जबकि अब तो उन्हें गिल्ट भी हो रहा है ना, वो तो होगा ही, गिल्ट तो होगा ही। देखो, आप जितना एंजल के साथ जुड़ोगे, जितना यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहोगे, उधर से आपकी चीज़ें ठीक होती जाएंगी। आपके पर्सन को सीखना तो है ही, लर्निंग तो लेनी ही है। क्या लर्निंग लेनी है? आपकी रिस्पेक्ट करनी है, आपको प्यार देना है, सम्मान देना है, आपके जो हैं, जो आपके हक हैं वो आपको देने हैं, है ना। और अगर वो शादीशुदा हैं तो शादी को निभाना है, अगर शादी करनी है तो वो शादी करेंगे। तो ये सब चीज़ें तो होनी ही हैं, क्योंकि आप कनेक्टेड हैं, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन आपका ज़रूर पूरा होगा। तो थर्ड पार्टी क्या होगा? देखो, थर्ड पार्टी का ऐसा रहेगा कि एक तो जो ब्लैक एनर्जीज से वो खेलती रही है, तो वो ब्लैक एनर्जीज उस पर अटैक करेंगी। ठीक है, आप जितना एंजल से, यूनिवर्स से कनेक्ट होते जाओगे, आपकी साइड से उतनी ही एनर्जी रिलीज़ होती जाएगी, है ना। ब्लैक एनर्जीज आपकी साइड से ख़त्म होती जाएगी और वापस किसके पास जाएगी? थर्ड पार्टी के पास। तो वो जो थर्ड पार्टी के पास वापस जाएंगी चीज़ें, तो वो संभलेंगी नहीं उससे, और होगा क्या कि इन दोनों की लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी, आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की। अननेसेसरी के शक बीच में आ जाएंगे। थर्ड पार्टी को शक होने लग जाएगा कि आपके पर्सन या तो आपके साथ प्यार कर रहे हैं या फिर किसी और के साथ कर रहे हैं, ऐसा शक आने लग जाएगा। उसको ट्रस्ट इश्यूज़ होने लग जाएंगे, उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। ठीक है ना। और जैसे आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया था, जैसा जैसा जो आपके पर्सन ने आपके साथ किया था, वैसा वैसा थर्ड पार्टी के साथ शुरू हो जाएगा। थर्ड पार्टी को ही ब्लॉक कर दिया करेंगे आपके पर्सन, तो उसका शक और ज़्यादा बढ़ जाएगा, गुस्सा उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसको बहुत गुस्सा आने लग जाएगा, बात बात पे गुस्सा आने लग जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा? रिश्ते ख़राब होंगे। ठीक है ना, पर्सन के साथ होंगे, और जो भी उसके वेल विशर्स होंगे, जो उसके साथ दे रहे होंगे, तो उन पर भी वो चिड़चिड़ा पड़ेगी थर्ड पार्टी। वो भी धीरे धीरे करके वो भी कटने लग जाएंगे थर्ड पार्टी से। तो अकेले मुझे खड़ी हुई थर्ड पार्टी इसमें दिखाई दे रही है। ठीक है ना। और ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आप अकेले रह गए थे ना, आपको दुनिया लगने लगी थी कि दुनिया में कुछ नहीं है इस दुनिया में। थर्ड पार्टी को तो बहुत जल्दी लगने लग जाएगा, वो तो रो बैठेगी बहुत जल्दी। पता है, वो दिमाग से ज़्यादा काम करती है ना, तो जब उसके ऊपर लौट के आती है तो उससे संभल नहीं पाती है। पेशेंस नहीं है उसके अंदर, थर्ड पार्टी के अंदर बिल्कुल भी। एक ज़िद है उसकी, जो उसके दिमाग में आ जाए उसको वो मिलना चाहिए, है ना। जबकि आपके अंदर पेशेंस है, आप काम करते हो ठीक से, है ना, आपको भरोसा है अपने आप पर भी, यूनिवर्स पर भी, अपने गॉड पर आपको भरोसा है। लेकिन थर्ड पार्टी को पेशेंस नहीं है, ये बहुत जल्दी फड़फड़ा जाएगी, है ना, और रोएगी रात रात भर, दिन रात तड़पेगी, चिड़चिड़ाएगी। जैसे आप रोए हैं वैसे ही वो ही भी रोएगी। ठीक है ना। तभी तो आपको इंसाफ मिलेगा, तभी तो जस्टिस मिलेगा आपको, वरना कैसे मिलेगा। जो आपने भुगता है, ब्लॉक करने का दर्द क्या होता है, एकदम से झटका कैसा लगता है जब कोई ब्लॉक करता है जिससे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसे, है ना। तो उसको पता लगेगा फिर कि कैसे होता है। और अब तक क्या हुआ है कि थर्ड पार्टी ने इतना भरोसा कर करके आपके पर्सन पर
क्या किया है, बहुत सारी डिपेंडेंसी थर्ड पार्टी की आपके पर्सन पर हो गई है। तो ऐसे में जब आपके पर्सन उसको ब्लॉक करके वहाँ से मूव आउट करने लग जाएंगे, तो वो जो शॉक लगे हैं ना आपको, ऐसे ही उसको शॉक लगेंगे कि ये क्या हो गया। ठीक है, तब उसको डर लगेगा कि अब कहीं मेरी बारी तो नहीं है, या जो मैंने किया कहीं वो वापस तो नहीं आएगा। डरने लग जाएगी, वो अपने फ्यूचर को लेकर डरने लग जाएगी। जो सपने देखे थे उसने, उन सपनों को सोच सोच के डरने लग जाएगी, डिप्रेशन में आ जाएगी थर्ड पार्टी। ठीक है ना, उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी, कभी गुस्सा करेगी, कभी एकदम से डिप्रेशन में आ जाएगी। तो ऐसा ख़राब हालत हो जाएगी उसकी। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अभी तो खुद की काफ़ी केयर करती है, अपने ऊपर काफ़ी पैसा भी खर्च करती है, उसके बाद तो फिर उसको सेंस ही ना रह जाए कि उसको रहना कैसा है। ऐसा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा दिमाग उसका ना जैसे हट जाता है, क्योंकि ब्लैक एनर्जीज़ है ना, तो ये वापस जाएंगी तो ये परेशान तो करेंगी ही। ऐसा ऐसा उसको मिलेगा थर्ड पार्टी को अपने कर्मा का, है ना। अब ये कब मिलेगा देखते हैं। एक तो ये जो बॉटम का कार्ड आया था उसका मैं बता देती हूँ आपको सिग्निफिकेंस। एक ये बॉटम का कार्ड और एक ये है रीबर्थ का कार्ड। ठीक है, तो ये जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये जो आप अपने चक्रा पर काम कर रहे हैं, तो ये आपका एक रीबर्थ होने जा रहा है रिश्ते का। ठीक है ना, रीबर्थ हो रहा है रिश्ते का, और ये रिश्ता आपका बहुत जल्दी फुल ऑफ लव, फुल ऑफ कंपैशन हो जाएगा। इस रिश्ते में जिन जिन चीज़ों की कमी थी, जो आपको लगता था कि आपके पर्सन ऐसा नहीं करते हैं या ऐसा नहीं करते हैं, हालांकि काम चला लिया आपने, फिर भी आपने उन चीज़ों को नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर भी जो चीज़ें डिज़र्व करते थे, जो चीज़ें कभी ना कभी आपको कमी की तरह से लगती थी, तो वो फुलफ़िल हो जाएंगी। आप देखो ये बाउल जो है कितना ज़्यादा ऊपर तक भरा हुआ है ना, और ये देखो कैसे ओवरफ्लो कर रहा है, और पकड़ भी कैसे रखा है, जैसे मैनिफेस्ट करते हैं ऐसे करके नहीं पकड़ रखा है, ऐसे, है ना, जैसे मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये आपके मैनिफेस्टेशन से ही हुआ है, ये डिवाइन लव है जो कि आपकी साइड आ रहा है, प्योर होके आ रहा है, प्यूरिफाई होकर आ रहा है। ठीक है ना, तो अभी समझ इनको आपके पर्सन को बहुत आ गई है। तो ये जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने ऊपर काम ज़रूर करना चाहिए आपको, वो उसी से ही आपके सारे रास्ते खुलेंगे। ठीक है ना। एक ये मेरे पास चक्रा ब्रेसलेट आया है, तो बहुत अच्छा बढ़िया चार्ज किया हुआ है, और अगर आप मंगाना चाहें तो आप मंगा सकते हैं। बहुत बढ़िया चार्ज किया हुआ है, चार्जिंग की गारंटी है, और मैं हीलर हूँ, बहुत अच्छा चार्ज करती हूँ। ठीक है, मेरी हीलिंग बहुत अच्छी हैं। तो अगर आप चाहें तो आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। ज़्यादा पीसेस नहीं हैं, जितने होंगे उतने ही ऑर्डर लूँगी, और ये 1100 रुपये का है। आप मंगा सकते हैं, और पेमेंट करने के बाद कुरियर भी जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी चार्ज्ड हैं, बस आपसे कनेक्ट करने होंगे। ठीक है, तो ये चक्रा ब्रेसलेट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करता है, अच्छी एनर्जी का है, आप चाहेंगे तो मंगा लीजिएगा। तो अब देखते हैं कि ये थर्ड पार्टी का कर्मा इसको कितने टाइम में आ रहा है, कब मिलने वाला है। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं और एक कार्ड इसमें से निकालते हैं। हमें चाहिए टाइम, थर्ड पार्टी का कर्मा कब आ रहा है। एक तो ये कार्ड ये मिल गया, 3 कार्ड्स निकालेंगे, है ना, थोड़ा सा पॉसिबिलिटी रहेगी कि कब किसका कर्मा आ रहा है। एंजल्स से हमें जानना है थर्ड पार्टी का कर्मा कब आ रहा है। सो आहा बढ़िया। देखो, एक तो थर्ड पार्टी का जो है ना, लोग फ़ायदा उठाएंगे, ऐसी बुरी हालत हो जाएगी इसकी बदनामी होगी एक तो। ठीक है,
और ये अपने ही चक्रव्यूह में फंस जाएगी। इसका कुछ तो खुलासा हो जाएगा, डिस्क्लोज़ हो जाएगा, इसके कुछ सीक्रेट्स पता लग जाएंगे और सिर्फ पर्सन को ही नहीं बाकी लोगों को भी पता लगेंगे कि ये एक्चुअली कैसी थी, इसका असली चेहरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके जो पहले के अफेयर्स होंगे, पहले के जो इन्वॉल्वमेंट्स होंगे या प्रेजेंटली जितने भी इन्वॉल्वमेंट्स चल रहे होंगे वो सब सामने आ जाएंगे इसके थर्ड पार्टी के, ठीक है। तो ये तो बहुत इसकी ख़राब हालत हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा कि इसको मुंह दिखाने लायक ये किसी को भी नहीं रहेगी थर्ड पार्टी, ठीक है। अभी तो जितना वो बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के जितनी बुराइयां कर रही है, ये सबको समझ में आ जाएगा कि आप क्या हैं और थर्ड पार्टी क्या है, सबको समझ में आएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है ये। और इसमें से देखिए, एक तो यहाँ पर एक थर्ड पार्टी को मोस्टली ज़्यादातर लोगों के थर्ड पार्टी को, क्योंकि ये मेजर अरकाना के कार्ड हैं, 2 मेजर अरकाना के कार्ड हैं, तो यहाँ पर 2 मंथ्स में ही चीज़ें आपको बदलती हुई थर्ड पार्टी की नज़र आएंगी। 2 मंथ्स और या फिर 18 डेज़ में भी हो सकता है। 18 डेज़ से लेके 2 मंथ के बीच में ही आपको चेंजेस देखने को नज़र आएंगे। थर्ड पार्टी की लाइफ में हलचल दिखाई देगी, शुरू हो जाएगी। बस आप 2 महीने का वेट कर लीजिए, 2 महीने तक का, उसके बीच में भी हो सकता है। अभी 15 दिन के बाद से ही आप देखना, आपको एक एक करके कुछ पता लगने लग जाएगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है थर्ड पार्टी की लाइफ में, ठीक है ना। और एक इसमें जो कार्ड मिला है वो ऐसा है कि वो नंबर जो है, नंबर है 13, और 13 डेज़ में भी हो सकता है, 13 वीक्स भी हो सकते हैं, कुछ केसेस में होगा वो, क्योंकि ये चेंज हो सकता है। अगर थर्ड पार्टी के कर्मा अभी और ज़्यादा फेस करने हैं उसको, या और ज़्यादा बद्दुआएं उसने ले रखी हैं, तो फिर अभी और ज़्यादा उसका घड़ा भरने में टाइम लगेगा, पाप का घड़ा भरने में उसका भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आगे शिफ्ट भी हो जाए। जब घड़ा भर जाएगा तो वो जब फूटेगा तो एक साथ सब कुछ ही बस तबाह हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है ये थर्ड पार्टी का कर्मा, आपको पता चल गया होगा कि कब मिलेगा, ठीक है। तो इंसाफ ज़रूर मिल जाएगा, आप परेशान मत होइए इंसाफ को लेकर। तो यूनिवर्स है यहाँ पर, एनर्जीज़ बहुत काम करती हैं, बहुत बढ़िया काम करती हैं, है ना। उनसे कनेक्ट होना चाहिए बस हमारा। जब हमारा एक बार कनेक्ट हो जाता है तो फिर वो मैनिफेस्टेशन भी बहुत जल्दी होने लग जाता है, ठीक है। और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी तो चल ही रही है, अपने ऊपर तब तक काम कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही रास्ता जैसे ही पकड़ लेते हैं वैसे ही चीज़ें आसान होने लग जाती हैं, ठीक है। तो अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे रीडिंग ले सकते हैं, और चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करवा दीजिए। चैनल के सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो और लोगों को भी दिखा दीजिए, चैनल थोड़ा सा ग्रो करने लग जाएगा। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।